इस मास्क को देखो। अब मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम में से 90% लोग इस मास्क को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको पता है ये मास्क किस ऑर्गेनाइजेशन का है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है वगैरह वगैरह, पर एटलीस्ट तुम ये मास्क को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या आता है जब तुम ये मास्क देखते हो? प्राइवेसी, हैकर्स। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जो फेसबुक ज्वाइन करते हैं उनकी प्रोफाइल फोटो यही होती है। तो आखिर ये मास्क कितना फेमस कैसे हुआ कि तुमने इसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर दिया? वेल, इस मास्क को गाय फॉक्स मास्क कहा जाता है और एनोनिमस ने इसे फर्स्ट 2008 में पहना था प्रोजेक्ट चैनोलॉजी प्रोटेस्ट के दौरान। अब ये मास्क फेमस हुआ था वी फॉर वेंडेटा मूवी से। इस मूवी में मेन प्रोटैगोनिस्ट ने ये मास्क पहना था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और एनोनिमस ने यही मास्क का यूज किया फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी। और वो प्रोटेस्ट क्या था? चर्च यूट्यूब को फोर्स कर रहा था टॉम क्रूज की एक वीडियो हटाने को जिसमें वो साइंटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। साइंटोलॉजी का चर्च और उनके मूवमेंट्स कई सारे कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बने हैं। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये कल्ट एक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। बात करते हैं एनोनिमस कौन है। इनिशियली ये हैकर ग्रुप सिर्फ फन के लिए था, यानी ये किसी भी वेबसाइट पे ऐसे ही कोई डीडोस अटैक कर देता था, पर धीरे धीरे ये बहुत सीरियस होने लग गए। अब ये हैकर ग्रुप जाने जाते हैं बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट, बड़े बड़े बिजनेस और गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी प्रोटेस्ट करने को और डीडोस अटैक करने को। इनके अकॉर्डिंग एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट ऑफ प्राइवेसी। मतलब ये इलीगल तरीके से करते हैं, पर इनका जो मोटिव वो ह्यूमैनिटी के लिए है। इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बंद होनी चाहिए, हर किसी को उनकी प्राइवेसी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट ने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट के सीक्रेट्स वगैरह पब्लिक को ओपन होने चाहिए। इनका एक अचीवमेंट ये था कि इन्होंने आईएसआईएस के ऑनलाइन पोर्टल को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से जो आईएसआईएस बहुत से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था वो अब नहीं कर पाया। इन्होंने ऑलरेडी मोर देन 1000 टेररिस्ट वेबसाइट्स बंद कर दिए हैं। पर हाँ, ये सब इलीगल है, ये सब ये इलीगल तरीके से कर रहे हैं। एनोनिमस ने इससे पहले एक यूट्यूब पे क्लिप भी पब्लिश की थी। यहाँ पे उन्होंने क्लेम किया कि नासा के हेड साइंस मिशन के प्रोफेसर ने ये बात बताई है कि उन्हें एलियन लाइफ का एविडेंस मिल चुका है, पर गवर्नमेंट उन प्रोफेसर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो ये बात पब्लिकली रिलीज ना करे। इसलिए ये जिम्मा एनोनिमस ने उठाया और उन्होंने ये बात अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश की थी। कुछ लोग इंटरनेट का अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग बुरे कामों के लिए, और एनोनिमस वेल वो दोनों चीजें करता है। एनोनिमस अपने आप को हैक्टिविस्ट बुलाता है। एक्टिविस्ट कॉम्बिनेशन है वर्ड हैकर और एक्टिविस्ट का। एनोनिमस कहता है कि वो अपने हैकिंग का इसलिए यूज करते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके सेंसरशिप, पॉलिटिकल, लीगल और सोसाइटल इनजस्टिस के खिलाफ और लोगों को उनकी फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी और जस्टिस दे सके। इनमें से कई एग्जांपल ये था कि इन्होंने एक बार एक पॉपुलर वेबसाइट के ग्राफिक्स और टेक्स्ट हटा दिए थे और खुद का मैसेज वहां पे चिपका दिया था। या फिर वो एक डीडोस अटैक भी कर सकते हैं जहाँ पे हैकर्स कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे साइट्स और नेटवर्किंग वेबसाइट्स कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाती है किसी के लिए भी और उन्हें वो सर्वर्स नीचे हटाने पड़ते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड एक टीवी शो देखना है तो मैं आपको मिस्टर रोबोट देखने को सजेस्ट करूंगा। मतलब बाकी के टीवी शोज वगैरह जैसे वो हैकिंग दिखाते हैं, सिर्फ आईपैड पे बटन वटन घुमा रहे, इसमें वो सब नहीं है। इन्होंने एकदम एक्यूरेट हैकिंग का पोर्ट्रेल किया है और इसके अंदर जो एफ सोसाइटी इन्होंने बताई है हैकर ग्रुप, वो एक एनोनिमस पर ही बेस्ड है। तो प्लीज चेक दिस शो आउट। इनका एक और इनफेमस अटैक है सोनी के ऊपर। ये बात 2011 में हुई थी। सोनी ने इनिशियली अपने PS3 को इस तरीके से एडवर्टाइज किया था कि वो ये क्लेम कर रहे थे कि PlayStation 3 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चलेगा। फिर जब PlayStation 3 रिलीज हुआ, सोनी ने लिनक्स को ही अपने PS3 से हटा दिया और PS3 को कोई भी लिनक्स पे यूज नहीं कर सकता था। आप अपने आसपास के किसी भी कोडर को जाके पूछो उनका फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और मोस्ट ऑफ द लोग लिनक्स ही कहेंगे। अगर कोई और कुछ और बोल रहा है तो वो कोडर नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। सारे हैकर्स मोस्टली लिनक्स और खाली लिनक्स यूज करते हैं। अब इस बात से एनोनिमस ग्रुप इतना चिढ़ा कि उन्होंने सोनी के प्लेस्टेशन नेटवर्क के ऊपर डीडोस अटैक कर दिया। यानी जो वो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर सिस्टम होता है वहां पे उन्होंने डीडोस अटैक कर दिया और सोनी को अपने सर्वर डाउन करना पड़ा। यानी अब कोई भी ऑनलाइन आके मल्टीप्लेयर गेम नहीं खेल पा रहा था और वो लगभग अनएक्सेसिबल हो गया था किसी के लिए भी। और ये सब हुआ टोटल 1 महीने के लिए। हाँ, 1 महीने तक कोई भी सोनी के प्लेस्टेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहा था और इसकी वजह से सोनी के स्टॉक प्राइस पे बहुत बड़ा असर पड़ा। अब एनोनिमस ने ये सही किया या गलत, ये तो आप ही डिसाइड करना। पर आप कुछ भी बोलो, एनोनिमस को वो सब मिल गया जिनके लिए उन्होंने ये अटैक किया था। पहले अगर वो सही में भड़के हुए हैं तो उनको उनका सोनी से बदला मिल गया और दूसरी चीज है पब्लिसिटी। इस अटैक की वजह से एनोनिमस ग्रुप बहुत फेमस हुआ था
पर एनोनिमस एग्जैक्टली है क्या? अब क्लियरली बोलूं तो एनोनिमस कोई एक हैकर्स का एग्जैक्ट ग्रुप भी नहीं है और ना ही कोई ये एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी नेशन ग्रुप है। अगर आप इमेजिन करो तो ये ऐसा नहीं है कि हैकर्स अपने बेसमेंट में बैठे हो और कुछ हैकिंग वैकिंग कर रहे हो, या फिर ये कोई बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल्स हो जो गवर्नमेंट के अंदर हो। एज अ जनरल पॉइंट एनोनिमस एक डिजिटल कॉन्शियसनेस है। मतलब ये एक कल्चर, पॉलिटिकल, सोशल मूवमेंट का ग्रुप है जो उस मिशन पे एक्ट करता है जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी का फायदा हो अपने इलीगल तरीके से। अब एनोनिमस शुरू कैसे हुआ? अब ये सब शुरू हुआ था 2003 में 4chan के अंदर। अब 4chan एक ऑनलाइन इंटरनेट डिस्कशन ग्रुप है जो इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, पर यहाँ पे कोई भी एनोनिमस लेके एक दूसरे से चैट कर सकता है, कोई भी चीज बोल सकता है। I mean, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फोटोज अपलोड कर सकते हो, कुछ भी। और इसी ऑब्जेक्टिव से 4chan एक्चुअली डिजाइन हुआ था। इसी ग्रुप में एनोनिमस की शुरुआत हुई, जहाँ पे लोग एक दूसरे को डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर करने लग गए और कोई किसी को भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे अपने अपने इसमें एनोनिमस थे। अब एनोनिमस की एक खास बात है कि इस ग्रुप का कोई लीडर नहीं है। ये ग्रुप सब इक्वल है, सब एक कॉमन पॉइंट के लिए लड़ते हैं। इस दुनिया में कोई भी एनोनिमस हो सकता है, कोई भी फॉरेनर, कोई भी। ये एक टोटल प्राइवेट ग्रुप है। कई सारे हैकिंग अटैक करने के बाद एनोनिमस 2008 तक बहुत फेमस हो गया था। उस साल टॉम क्रूज की एक वीडियो अपलोड हुई साइंटोलॉजी बिलीफ्स डिस्कस करते हुए यूट्यूब पे, और चर्च के लीडर्स गुस्सा हो गए। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अब इसकी पूरी कंप्लीट स्टोरी सुनो। तो चर्च ने वो चीज करने का ट्राई किया जो शायद इम्पॉसिबल है। वो यूट्यूब को कह रहा था वो वीडियो रिमूव करने को इंटरनेट पे से, पर वो वीडियो ऑलरेडी ऑल अक्रॉस द इंटरनेट तो शेयर हो ही गई होगी। अब ये करते समय चर्च ने एनोनिमस का ध्यान खींच लिया और एनोनिमस को लगा कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ का मूवमेंट है। और एनोनिमस ग्रुप ने ये बात भी कही थी कि ये करप्ट चर्च है जो सिर्फ एक कल्ट है और पैसे खाता है। यूट्यूब पे एक वीडियो पब्लिश की इस चर्च से रिलेटेड, वही फेमस मास्क पहनते हुए, और फिर वही हुआ। अगले दिन चर्च के वेबसाइट पे एक डीडोस अटैक हुआ। उसके बाद चर्च की सारी डिटेल्स ऑनलाइन चली गई, जिसकी वजह से लोग वो चर्च को प्रैंक फोन कॉल्स करने लगे, कोई पिज्जा के लिए कॉल करने लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड से। ऑल इन ऑल वो सारी चीजें हुई जिससे चर्च की डेली फंक्शनिंग होना बंद हो जाए। अब ये सारी चीजें एग्जैक्टली लीगल नहीं है और इसी वजह से एनोनिमस को लॉ ब्रेकर्स और विजिलेंटेस वगैरह भी कहा गया। अब इसके बाद साइंटोलॉजी के एक क्रिटिक मार्क बंकर ने कहा कि एनोनिमस, अगर तुम दुनिया के आगे अपनी छाप छोड़ना चाहते हो तो नॉन डिस्ट्रक्टिव और लीगल तरीके से ये सब करो। अब क्या हुआ पता नहीं, पर एनोनिमस को ये बात सही लगी और एनोनिमस ने इसके बाद कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लोगों को चर्च के बाहर वो सेम मास्क पहनते हुए भेजा और प्रोटेस्ट करने को। और ये चीज ने ये बात क्लियर कर दी कि एनोनिमस बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप है और उनका ऑल अराउंड द वर्ल्ड कंट्रोल है। अब इस चीज की वजह से धीरे धीरे सारे चर्चेस की डेली फंक्शनिंग बंद हो गई और मोस्ट ऑफ द चर्चेस के जो बुरे धंधे थे वो सब बंद हो गए। अब साइंटोलॉजी के प्रोटेस्ट खत्म हुए नहीं कि एनोनिमस ने उनका ध्यान वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स पे डाल दिया। उन्होंने अलग अलग पार्टिसिपेंट्स भेजे जो पीसफुल तो रहते थे, पर वो मार्चेस करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट। उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफर्स को हंट किया, उन्होंने बहुत से इलीगल वेबसाइट्स को क्रिपल कर दिया और बहुत से लोगों के डिटेल्स जो काले धंधे करते थे उन्हें ऑनलाइन पब्लिकली रिलीज कर दिए और मोस्ट ऑफ देम अरेस्ट भी हुए। एनोनिमस ने तब वापस रिटेलिएट किया जब गोवा में पायरेट बे और मेगा अपलोड जैसे फ्री वेबसाइट जहाँ पे लोग फ्री में म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, मूवीज डाउनलोड कर सकते हैं, उसे बंद कर दिया। अब ये बात नहीं थी कि एनोनिमस को सडनली उनकी म्यूजिक डाउनलोड करने नहीं मिली। बात ये थी कि गवर्नमेंट ने भी वही सारे इलीगल डीडोस अटैक्स यूज किए जो हैकर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे आयरनी की बात ये थी कि जिन लोगों ने ये अटैक्स गवर्नमेंट के लिए किए उन लोगों को अरेस्ट तो नहीं करने वाली गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनसे ये अटैक्स करवाए। और इस चीजों से एनोनिमस भड़क गई और इसके रिप्लाई में एनोनिमस ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री, जो मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफडीआई और मेनी सोर्सेस रिलेटेड है, इन सब पे अटैक कर दिया। अब यही थे कुछ किस्से जिससे आपको एक क्लियर एग्जांपल मिलेगा होगा कि कितना डेंजरस या फिर कितना ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता है एनोनिमस ग्रुप। अब एनोनिमस ने रिसेंटली जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के रिलेटेड भी एक वीडियो रिलीज किया, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से आप सबको पता चल ही गया होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड कौन है। अब जिसको नहीं पता उसे बता दो कि जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थे अमेरिका के अंदर, जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था।
पर पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड के अरेस्ट के चलते उसके गर्दन पे पैर रखा और जॉर्ज फ्लॉयड कितना ही कह रहे थे कि उन्हें सांस लेने नहीं आ रही थी वगैरह वगैरह, पर पुलिस ने उनकी एक ही बात नहीं सुनी और जॉर्ज फ्लॉयड हॉस्पिटल में जाके मर गए। इसके खिलाफ ऑल अक्रॉस द यूएस में प्रोटेस्ट हुए दैट ब्लैक लाइव्स मैटर और कलर के अकॉर्डिंग कलरिज्म, रेसिज्म नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में हो रहा है। इन सारे प्रोटेस्ट के अंदर कई सारी दुकानें भी लूटी गई और बहुत सी चीजें हुई। अब इसके अंदर एनोनिमस ने अपनी एक वीडियो रिलीज की। एनोनिमस हैकर ग्रुप आखिरी 6 साल पहले दिखे थे 2014 के अंदर, तब से लेकर अब तक वो इनएक्टिव थे, पर वो अचानक 2020 में एक्टिव हुए। अभी रिसेंटली कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। अब ये वीडियो भी वैसी ही थी जो आप एक हैकर ग्रुप से एक्सपेक्ट करोगे। एक आदमी बैठा था वही इनफेमस मास्क पहनते हुए और एक डिस्टॉर्टेड वॉइस में अपना मैसेज बता रहा था। वो आदमी ने कहा कोट, "This week's brutal killing of George Floyd, which has sparked protest and national outrage, is just the tip of the iceberg in a long list of high-profile cases of wrongful deaths at the hands of officers in your state." End quote. इस मैसेज के अंदर एनोनिमस यूएस पुलिस सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है और वो स्टेट्स और यूएस गवर्नमेंट को कहता है कि वो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते उन्हें जस्टिस डिलीवर करने के लिए। और वो मैसेज वही उनके मोटो के साथ एंड होता है कि वी आर लेजियन, एक्सपेक्ट अस। और तुरंत ये मैसेज के बाद मिनियापोलिस की पुलिस वेबसाइट पे डीडोस अटैक होता है। अब जिसको पता ना हो, ये प्रोटेस्ट मेनली मिनियापोलिस में ही चल रहे हैं। अब इस अटैक के कारण पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट और जितनी भी प्राइवेसी डिटेल्स थी सब पब्लिक हो गई है। अब इतना ही नहीं तो लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि एनोनिमस ने शिकागो पुलिस के रेडियो सिस्टम को भी हैक कर दिया है और उनको उनके रेडियोस में सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही है, फक द पुलिस। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर नहीं है कि ये वो ओरिजिनल एनोनिमस ग्रुप है या नहीं, क्योंकि ये ग्रुप इतने सालों से इनएक्टिव था, जबकि बहुत से मेजर इंसिडेंट इससे पहले हो भी गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंसिडेंट कोई मेजर इंसिडेंट नहीं है, पर इससे पहले भी बहुत से मेजर इंसिडेंट हुए जैसे टेररिस्ट अटैक्स वगैरह, पर तभी एनोनिमस ग्रुप आया नहीं और अभी क्यों आया? हो सकता है कि कोई और हैकर ग्रुप एनोनिमस का फेस लेके ये सब प्रोटेस्ट कर रहा हो। अब इसके बारे में तो कुछ बात क्लियर नहीं है। तो ये ग्रुप अब आगे यूएस में क्या करेगा और क्या क्या डीडोस अटैक करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो ये थी एक वीडियो एनोनिमस हैकर ग्रुप से रिलेटेड। मुझे उम्मीद हो कि आपको पता चल गया होगा एनोनिमस हैकर ग्रुप क्या है। तो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट कीजिए मैंने और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।